आज सोनभद्र के एक सच्चे हॉस्पिटल की कहानी बताएंगे। हर हॉस्पिटल लोगों को नहीं ठगता, न ही हर हॉस्पिटल जानलेवा होता है और न ही हर हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों से पैसे ऐंठते हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो मरीजों का दिल भी जीतते हैं और भरोसा भी। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज के ओरमोरा का लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एक जीवनदायी हॉस्पिटल कहा जाता है। क्यों, ये तो आगे पता चलेगा। पहले हम इस हॉस्पिटल में आए मरीजों की बात सुनवाते हैं। हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। हमारा पैर कुल्ही खराब हो गई थी, जिला अस्पताल गए, हमको कोई आराम नहीं मिला। तो हम डॉक्टर प्रजापति के आए तो हमको आराम हुआ। 6 महीना से हम बेड पर पड़े थे और यहाँ इलाज हुआ हमारा, हमको आराम हुआ। बाबा जो यहाँ के डॉक्टर प्रजापति हैं, इनके बारे में मतलब है ना, आपको मतलब कोई लेके आया था जो है कि आपको या कैसे? हमारे घर के भी आदमी आए थे, पहले से जानकारी थी। हाँ, पहले से डॉक्टर के बारे में हमें जानकारी थी। सोनभद्र अपनी अस्पतालों की बदइंतजामी से बदनाम है। बीमार पड़ने पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां जल्दी नहीं मिलती। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। ऐसे में लाइफ केयर एंड ट्रॉमा सेंटर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिला अस्पताल से रिजाइन करके प्रमोद प्रजापति ने इस हॉस्पिटल की शुरुआत की। आज उनके यहाँ दूर गांव से बीमार लोग आते हैं और पूरी तरह ठीक होकर जाते हैं। इस अस्पताल में हड्डी के दर्द से कराहते हुए एक मरीज आया। वो कई जगहों पर इलाज करवा चुका था। इस तस्वीर में जो मरीज दिख रहा है वो जिला अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन करवा चुका है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये ऑपरेशन नाकाम रहा, जिससे मरीज दोबारा दर्द से कराहने लगा। फिर कराहते हुए डॉक्टर प्रजापति के पास आया। प्रमोद प्रजापति ने इलाज शुरू किया और कुछ ही दिनों में मरीज को दर्द से राहत मिल गई। अब वो चल फिर सकता है और पूरी तरह ठीक होकर घर भी लौट चुका है। एक कुल्ला खराब हो गया था, एक बार ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था? ऑपरेशन वहीं जिला अस्पताल में। अच्छा, तो लेकिन फिर 6 महीना तक ठीक ठाक था। इसके बाद फिर छोटा हो गया पैर छोटा हो जाने से फिर दोबारा जो है उसको समस्या को चलने में समस्या हो गई। चल नहीं पा रहे थे, काफ़ी दिन तक बिस्तर पे थे। पैर छोटा हो गया, फिर दोबारा फिर यहाँ ले आकर दिखाए। फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया तो एकदम कुल्ला सही है, अब एकदम लंबाई बराबर हो गई। नहीं, पहले तो 8 इंची छोटा हो गया था पैर। ऑपरेशन के बाद भी पता नहीं कैसे बतन किया कि छोटा हो गया। तो फिर जब बतन फिर यहाँ लाए तो यहाँ से ऑपरेशन हुआ, एकदम सही है, अब बराबर दोनों पैर बराबर है, अब चलने फिरने लायक हो गए। तो ये जो बतन अब ठीक है। जीवन के सवाल है ना, अगर ऑपरेशन करने के बाद भी मतलब कुल्हा सही नहीं हुआ, पैसा लगा लेकिन सही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद ठीक ठाक हो गया, एकदम सही है, दोनों पैर बराबर है। डॉक्टर प्रजापति हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सोनभद्र में लोगों को महंगे इलाज से निजात दिला रहे हैं। मरीज भी मानते हैं उनके हाथों में जादू है। उनका एक्चुअली में कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले और ऑपरेशन वो लगभग फेल हो गया, जिसके वजह से वो 6 महीना बिस्तर पे थे। तो हमारे यहाँ आए हैं तो हमने उनका जो है कूल्हा प्रत्यारोपण किया है, जिसकी वजह से वो फिर से चल फिर सकते हैं। अब सर देखें तो सोनभद्र जिला है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर जी। तो मरीज आदिवासी के क्षेत्रों से सर आते होंगे आपके पास जी। सर कितने की ओपीडी सर है लगभग? हमारे यहाँ लगभग 70, 80, 90 मरीज रोज़ के आते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते होंगे कि आर्थिक स्थिति सर सही नहीं रही होगी, उनके लिए क्या आपके? देखिए, हमारे यहाँ जो गरीब आदमी आते हैं तो हम लोग उनकी ओपीडी फीस नहीं लेते हैं। ऑपरेशन में जो कम से कम रियायत हो वो कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बिस्तर का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बेड चार्ज नहीं लेते हैं, डॉक्टर के विजिट का चार्ज नहीं लेते हैं, ना तो नर्सिंग का कोई चार्ज लिया जाता है। तो ये 3 चार्ज हमारे यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है। मरीज का ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन फीस बताते हैं, मिनिमम से मिनिमम में एक काम हो जाता है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर यह हॉस्पिटल है। जिस ईमानदारी से प्रमोद प्रजापति काम कर रहे हैं वो एक मिसाल बनती जा रही है। वैसे भी कहते हैं जब इरादे नेक हों तो भगवान खुद ब खुद रास्ता बना देते हैं। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए सोनभद्र से ब्यूरो रिपोर्ट।